मैंने बहुत सारे बच्चों का ये देखा है कि उनका बार बार यही शिकायत रहता है कि सर जो मेरे मार्क्स जाते हैं ना लैंग्वेजेस की वजह से जाते हैं और लैंग्वेजेस में मुझे बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों जो ऐसा सोचता है और ये जो ऐसा बोलता है उन सभी के लिए वीडियो है। प्लीज उसको देखो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करो। पक्का बोल रहा हूं लैंग्वेजेस में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इतने सालों से ऑफलाइन बैच हम लोग रन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका हैंड राइटिंग भी खराब है, जिनके पेरेंट्स आके हमें बोलते हैं पता है मेरे बच्चे का हैंड राइटिंग खराब है, प्लीज सर हैंड राइटिंग सही कर दो। तो वहां हम क्या बोलते हैं कि देखो आपके बच्चे का हैंड राइटिंग जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको वैसे ही रखने दो। वो चेंज करना था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में चेंज कर सकते थे। अगर अभी चेंज करने जाएंगे तो बच्चे की स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम हो जाएगी तो बच्चा पूरा 80 मार्क्स का पेपर कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने बोला कि बच्चों को जो पेपर जैसा उसकी हैंडराइटिंग है वैसे ही रखो, पर उसको बोलो कि हैंडराइटिंग को नीट और क्लीन रखे, पेपर को नीट और क्लीन रखे। वही मार्क्स उसको भी मिलेगा, वही मार्क्स दूसरे वाले को मिलेगा जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है। समझ में आया? तो पेपर को आपको नीट और क्लीन रखना, पहली बात ये। और गाइस अगर हम 9th और 10th में हो तो दोनों के लिए वीडियो है, जितना हो सके अपने अपने ग्रुप में शेयर करो। शेयर करोगे तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए कि आप लोग इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हो, तो जैसे हर साल के बच्चों के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आप लोगों के लिए भी कंटिन्यू वो चीजें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं, अगर लैंग्वेजेस में हमारा टारगेट 95% के ऊपर है, 95% के ऊपर है, तो हमें सबसे पहले बात किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ अगर आपको प्रैक्टिस करना है, पैराग्राफ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। अगर लैंग्वेजेस में आपका बहुत बुरा हाल है, सर लैंग्वेजेस ना सुनते मेरा साइंस मैथ एसएसटी बहुत अच्छा है सर, लैंग्वेजेस का नाम सुनते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो भाई पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपके पास नवनीत का अगर जो डाइजेस्ट है उससे लेके डेली 2-2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम टू सेम जो उसके नीचे के क्वेश्चंस है ना वही आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर जगह दिखाई देगा। तो आपको बार बार लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि एग्जाम में जाओगे आप सेम टू सेम जो लिखा हुआ उठा के उसको रख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, यही गलती होती है। आप एक मतलब एम बना लो कि मुझे डेली 4 से 5 पैराग्राफ पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनको एक बार पढ़ना है और लिखने का ट्राई करना है। देखो आपका पैराग्राफ में मार्क्स इंप्रूव होता हुआ जाएगा। आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट जाके करूंगा तो गड़बड़ यहीं से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस। देखो बहुत सारे बच्चों का मार्क्स जो होता है इसी के अंदर जाता है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड वाले बच्चे या 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, आप सभी को फिर से वही सजेशन दूंगा कि जितने भी नवनीत के नीचे जितने भी पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी मराठी इंग्लिश सबकी मैं बात कर रहा हूं, तो भाई उन सभी को बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका हिंदी अच्छा नहीं है, आपका मराठी अच्छे से लिखने नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो उसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। देखो 2-3 महीने के अंदर आपके अंदर खुद चेंजेस आ जाएगा। आपके अंदर बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। पता है बच्चे रिमिक्स करते हैं, ओके, हिंदी के अंदर इंग्लिश डालते हैं, इंग्लिश के अंदर मराठी डालते हैं, तो बहुत सारी चीजें रिमिक्स करते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट है आपको उसके अंदर वही चीजें ऐड करनी है, दूसरी चीजें ऐड करोगे तो आपको कहां से मार्क्स मिलेगा। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन जो भी नवनीत के नीचे है, आपने पैराग्राफ देखा होगा उसके नीचे है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उन सभी को 1-2 बार पढ़ो, लिखने का ट्राई करो, फिर देखो क्या गड़बड़ और फिर चेक करो, और वही सेम टू सेम आपको दिखाई देगा आपके बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम के अंदर। और अब मैं बात करूं आगे राइटिंग स्किल। देखो मैंने बच्चों को इतने सालों से जब बोर्ड एग्जाम को मैं कवर कर रहा हूं और इतने सारे बच्चे हमें बोर्ड एग्जाम में, हम आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम में इतने सारे बच्चे हमसे सबसे ज्यादा हमसे ही पढ़ते हैं। तो बच्चों का जब टेंशन ये रहता है कि सर मेरे को ना सर मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है लैंग्वेजेस को लेकर, तो मैंने बोला ना लैंग्वेजेस को लेकर टेंशन आ रहा है ना, तो बस 2 ही सेक्टर पे ज्यादा फोकस करो, एक राइटिंग स्किल और ग्रामर, और पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस बस पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा भाई। तो राइटिंग स्किल कहां से करना है और ये कहां से करना है, तो मैंने राइटिंग स्किल और ग्रामर के लिए आप सभी के लिए 1 शॉट वीडियो बनाया है, बस वो देख लो। 9th या 10th जिसमें भी हो वो देख लो, आपका पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल कंप्लीट, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। हर हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों का बनाया हुआ है, तीनों का बनाया चैनल पे, तीनों का है, आप जाके उसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। बट थोड़े अपने स्किल्स को अपडेट करना चाहते हो तो भाई मार्केट में बहुत सारे से बुक्स मिलते हैं। अगर 9th में हो फिर भी आप 10th का ग्रामर का जो बुक है या राइटिंग स्किल का बुक है, स्टोरी का बुक है, उसको बाय कर लो और डेली रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट वो क्या करो पढ़ो। वो पढ़ोगे तो चीजें आपका क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए शब्द आएंगे और शब्द आएंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपको फॉलो करना है डेली 10 से 15 मिनट। अगर आप वो पुराना घिसा पीटा काम कर रहे हो लैंग्वेजेस में, जाके बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा कर रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई मार्क्स नहीं आने वाले।
पैटर्न चेंज हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने के लिए नहीं आता, अब कुछ और लिखने के लिए आता, जो मैंने आपको बताया। बाकी ग्रामर के अंदर, राइटिंग स्किल के अंदर हमने चीजें A to Z करवाई है, आपको बस वही करके जाना है। और एक चीज और बताऊं कि भाषा अध्ययन का जो आपका पार्ट होता है, वो आपको फिर से बोल रहा हूं कि टेक्स्ट बुक के नीचे के साथ ही आप क्या कर सकते हो कि जो डाइजेस्ट में जितना भी दिया हुआ उसको पढ़ लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। देखो एग्जाम में पूरा आपको दिखाई देगा, पूरी तरह दिखाई देगा आपका मार्क्स कहीं कुछ भी। और ये डर दिमाग से हटा दो कि आपका हैंडराइटिंग खराब है। मैंने बोला हैंडराइटिंग खराब है एक अलग मैटर है, हैंडराइटिंग खराब है, आप उसको सीधा नहीं कर सकते, सीधा करने जाओगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। आप पेपर को नीट और क्लीन रखो, कट शट मत रखो, ऐसे ऐसे जो लैंग्वेज में ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो बिल्कुल मत करो। उस चीज की प्रैक्टिस करो, वो चीज की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, बट हम हैंडराइटिंग को सीधा टाइपराइटर बनाने जाए, वो अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है, बट भाई अभी आपके पास टाइम नहीं है, जिससे क्या होगा आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, और स्पीड स्लो होने के कारण आपका पेपर कवर नहीं हो पाएगा। शायद मेरी बात समझ में आएगी, जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।